हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 24। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि पहला हमारा ईडियम है इंडोल्ट्रम्स। इंडोल्ट्रम्स का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड, यानी कि डिप्रेशन में होना। ये यानी कि ये नेगेटिव ईडियम है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए डोल्ट्रम्स, देखिए जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसे पता है डोल्ट्रम एक रीजन होता है जो कि इक्वेटर के पास होता है, जो कि भूमध्य रेखा के पास होता है। अब इस रीजन में क्या होता है कि सडन स्टॉर्म आते हैं, अचानक से तूफान आते हैं, अचानक से आंधियां आती हैं। सब चीज जो होती है वो बस अचानक से ही होती है, कुछ फिक्स नहीं होता। तो ऐसे में जो यहाँ लोग जाते होंगे, जो भी सेलर यहाँ जाते होंगे, वो बड़ा डिप्रेस फील करते होंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज में डोल्ट्रम्स का रीजन। देखिए रहा। देखिए ये डोल्ट्रम का रीजन है, 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। ऐसे ईडियम याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज इन डोल्ट्रम्स दीज डेज। उसके फेलियर मतलब उसके एग्जाम में फेलियर के बाद वो अब ना इन दिनों क्या है, बड़ा ही डिप्रेस फील करता है, बड़ा ही डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है हमारा इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट। अब देखिए कोई फैमिली के तौर तरीकों में आ गया, कोई लड़की सपोज करिए फैमिली के तौर तरीकों में आई, वे मतलब कोई तौर तरीका, फैमिली मतलब फैमिली है। तो कोई लड़की फैमिली के तौर तरीकों में आ गई है, तो यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो एक फैमिली बनने वाली है, ऐसे समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, शी हैज बीन एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट बिकॉज शी इज इन द फैमिली वे। उसको एडवाइस किया गया है कंप्लीट रेस्ट, क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हमारा आइवरी टावर। आइवरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि काल्पनिक दुनिया। अब देखिए कितना आसान है याद करना। अगर आपको आइवरी का मीनिंग, टावर आपको पता है टावर क्या होता है, आइवरी का मीनिंग आपको पता है तो याद हो जाएगा। देखिए आइवरी का मीनिंग होता है द हार्ड स्मूथ व्हाइट सब्सटेंस फ्रॉम द टीथ ऑफ एन एलिफेंट। बेसिकली इसको बोलते हैं हाथी दांत, हिंदी में इसको बोलते हैं हाथी का दांत। अब हाथी के दांत का टावर बनाना क्या मजाक बात है? पॉसिबल है? नहीं है ना, वो केवल इमेजिनरी है, इमेजिनरी दुनिया है, ठीक है। कि हाथी के दांतों का टावर नहीं बन सकता, तो इमेजिनरी चीज हो गई, इसलिए इमेजिनरी वर्ल्ड। एग्जाम्पल इसका, दोज हु टॉक ऑफ नॉन वायलेंस एज ए यूजफुल टूल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिव इन आइवरी टावर। जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं ना एज ए यूजफुल टूल, मतलब एक यूजफुल टूल के रूप में, कहाँ पे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, ठीक है। जो केवल ये बात करते हैं कि नॉन वायलेंस से सब चीज हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा इन द डम्प्स। इन द डम्प्स का मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स या अनहैप्पी, यानी कि दुखी वाली स्टेज में, सैड स्टेज में होना। अब देखिए कितना आसान है। डंप्स, आपको पता है डंप्स क्या होते हैं? देखिए डंप्स वहाँ होता है जहाँ पे आपने देखा होगा कि सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, सारा गार्बेज इकट्ठा होता है शहर का। बहुत बड़ी बड़ी जगह होती हैं ये। और आपने एक बात भी देखी होगी, यहाँ पे लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कूड़ा चुगने आते हैं, ठीक है। तो क्या जब वो कूड़ा चुगने आ रहे हैं तो क्या वो हाई स्पिरिट में, क्या वो खुश हैं? नहीं, वो लो स्पिरिट में होते हैं, वो अनहैप्पी होते हैं। जब डम्प्स में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो वो लो स्पिरिट में होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। बस ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, हर विजिट चीयर्ड मी अप एज आई वाज इन द डंप्स बिफोर हर विजिट। जो उसकी विजिट थी ना, उसने मुझे चीयर करा, यानी कि उसने मुझे खुश कर दिया, चीयर कर दिया, बूस्ट कर दिया मेरे कॉन्फिडेंस को। क्यों? उससे पहले जो था ना, मैं बड़ा ही अनहैप्पी था, उसकी विजिट से पहले, उसकी विजिट से पहले मैं बड़ा अनहैप्पी था। नेक्स्ट हमारा इन ए फ्लटर। इन ए फ्लटर का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है फ्लटर। देखिए फ्लटर का मतलब होता है जैसे चिड़िया होती है, जब नई नई चिड़िया क्या होती है, पंख फड़फड़ाना शुरू करती है ना, फड़फड़ाने को बोलते हैं, पंख फड़फड़ाना, तो उसको बोलते हैं फ्लटर, ठीक। अब कोई नई नई चिड़िया है, अब वो अभी उड़ना सीखने वाली है तो पंख फड़फड़ाएगी। और कोई भी जब हम नया काम करते हैं तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। ऐसे याद हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल इसका, माई सिस्टर इज इन ए फ्लटर टुडे बिकॉज शी इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो मेरी सिस्टर है, वो आज बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज वो इंटरव्यू देने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीनिंग है टू मेंटेन लाइफ, यानी कि लाइफ को मेंटेन करना। अब देखिए कितना आसान है। कीप मतलब रखना, बॉडी मतलब बॉडी, सोल मतलब आत्मा, टुगेदर मतलब साथ, यानी कि बॉडी और आत्मा को साथ रखना, लाइफ को मेंटेन करना। यानी कि आपकी बॉडी जो कह रही है, जो आपकी सोल कह रही है वो आपकी बॉडी कर रही है, दोनों चीज मेंटेन है, दोनों चीज मेंटेन है, बॉडी और सोल जो है टुगेदर मेंटेन है, आप दोनों को साथ साथ रख पा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा, दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट इज डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इन दिनों क्या है, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं, बढ़ते हुए दामों की वजह से ये बड़ा मुश्किल है, क्या? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, की लाइफ को मेंटेन करना, लाइफ को जीना बड़ा मुश्किल है इन दिनों। नेक्स्ट हमारा, कीप एट, एक मिनट, कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू कीप एट ए डिस्टेंस, यानी कि दूरी बना के रखना, दूरी बना के रखना, ठीक है। अब देखिए कैसे रखेंगे, कीप मतलब रखना, आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया एक हाथ की दूरी, हाथ की दूरी। देखिए आपने एक सबने असेंबली करी होगी अपने स्कूल लाइफ में, तो वहाँ पे क्या होता है जब असेंबली होती थी ना, तो जब लाइन अप, बच्चे सब लाइन अप होते थे,
तो असेंबली जो टीचर थे वो कहते थे कि सब बच्चे अपने अपने बीच में एक आर्म लेंथ का गैप बना लो, एक हाथ का गैप बना लो। ठीक है, वहीं से ईडियम है ये कि आर्म्स लेंथ, एक हाथ का गैप बनाना। एक हाथ का गैप बनाने का मतलब दूरी रखना, थोड़ी थोड़ी दूरी रखो आपस में। ठीक, दूरी रखना, किसी से डिस्टेंस रखना, ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ। जो सेल्फिश पीपल होते हैं ना, उनसे क्या करना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। देखिए स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, यानी कि भुखमरी को दूर रखना, अवॉइड करना। ठीक है, भुखमरी से अवॉइड अवॉइड करना भुखमरी को। कैसे याद रखेंगे, देखिए, कीप द वुल्फ, कीप रखना, वुल्फ भेड़िया, डोर यानी कि भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। अब भेड़िया क्यों आया होगा आपके दरवाजे में, कुछ खाने मांगने। ठीक, अब आप खुद भुखमरी वाली स्टेज में जी रहे हैं तो आप उसको क्या देंगे। ठीक है, आप खुद भुखमरी वाली स्टेज में दूर रहे हैं, अब उसको क्या देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर रखो। इसका मतलब आप जो है ना भुखमरी से बच रहे हैं, भुखमरी से बच रहे हैं। ठीक, टू अवॉइड स्टारवेशन। एग्जाम्पल इसका, इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं, स्ट्रगल करते हैं, बड़ा हार्ड स्ट्रगल करते हैं, किस चीज़ के लिए, भुखमरी से बचने के लिए, भुखमरी से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको बोलते हैं किथ एंड किन। अब देखिए इन दोनों वर्ड का मीनिंग ही ब्लड रिलेशन है। इसका किथ का मीनिंग भी आपके रिलेशनशिप है, मतलब जो संबंध होते हैं, किन का मतलब भी रिलेशन है। तो दोनों का मीनिंग यही है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि किथ एंड किन का मतलब हो गया ब्लड रिलेशन। एग्जाम्पल है इसका, इफ वी हैव नो लव फॉर आवर किथ एंड किन वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लव ह्यूमैनिटी। कह रहा है यदि हम हमारे में ना मतलब आपस में जो रिलेशन होंगे उनमें प्यार नहीं होगा, आपस में जो ब्लड रिलेशन होंगे उनमें प्यार नहीं होगा, अगर वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लव ह्यूमैनिटी, तो हम जो ह्यूमैनिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या चीज़, कि हम मानवता को प्यार करते हैं, हम ह्यूमैनिटी को प्यार करेंगे। ठीक है, प्यार करते हैं। नेक्स्ट हमारा, निट द ब्रो। निट द ब्रो का मतलब होता है टू फ्रॉन, और टू फ्रॉन का मीनिंग क्या होता है, देखिए, मूव योर आईब्रोज अप एंड डाउन टुगेदर। अपनी जो आईब्रोज होती है हमारी, उनको ऊपर नीचे मूव करना। अब देखिए कितना आसान है, देखिए ब्रो का मतलब क्या होता है, वही आईब्रो से रिलेटेड है। निट मतलब होता है जैसे कुछ चीज बुनते हैं ना, जैसे अभी सर्दी में स्वेटर बुनते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं बुनना। तो अपनी आईब्रो बुन रहे हैं, आईब्रो बुन रहे हैं, इसका मतलब जो आपकी जो आईब्रो है ना ऊपर नीचे चल रही है। जैसे बुनने में क्या होता है, हाथ चलता है ना ऊपर नीचे, कभी ऐसे कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे आपकी आईब्रो चल रही है ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, हर मदर इन लो ऑलवेज निट द ब्रो एट एवरीथिंग शी डज। जो उसकी मदर इन लो है ना, वो हमेशा क्या करती है, हमेशा अ, बाहें चढ़ाती, बोहें बोहें चढ़ाती है, यानी कि अपनी आईब्रो ऊपर नीचे करती है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी करे। तो ये था अपना एपिसोड नंबर 24, और चलिए कल मिलते हैं एपिसोड 25 के साथ। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।